with this subject, elements of accounts. Now, this is one of the most important subject in the stream commerce what we have selected, because with this subject are connected various other subjects. Now, first let's understand कि ये subject है क्या? What's the purpose of this subject? Why we are studying this subject? How it's going to be useful to us, or how it's going to be useful to various businesses. Now, accounts. Let's say business. What is the purpose of doing business? Do you know what is business? Okay. What is the purpose? The purpose is to earn profit. But whether we have earned profit or not, and if we have earned, how much profit we have earned, or what's the financial position of the business, we get to know this information with the help of this subject, accounts. यानी क्या कि कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है? उसका पर्पस है टू अर्न प्रॉफिट. पर मैं जो बिजनेस करता हूँ उसमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ, मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो एवरी बिजनेसमैन, एवरी ट्रेडर, एवरी मैन्युफैक्चरर, एवरी सर्विस प्रोवाइडर wants to know how his business is doing, how much money he is making, what are his various expenses, what is his income. ये सब information चाहिए कि नहीं? So to get all these information, we use this subject, accounts. If someone says कि what is the purpose, the whole purpose of this subject, accounts, is to know the financial position of the business. Now, this is our ultimate purpose. Using this subject, we want to know what's the financial position of the business. Now, let's start understanding how this works. See, तुमने बहुत सारे unorganized businesses देखे होंगे. Unorganized businesses यानी क्या? वो businesses जो organized नहीं है, वहाँ पे proper systems है नहीं. Say for example, hawkers on the street, ये सब लारी वाले, ओके, यहाँ पीछे पानी पूरी वाला है, एक वड़ा पाव वाला है, ओके, फिर छोटे छोटे provision stores, you have seen small provision stores, ओके, ये सब जो unorganized है, वो unorganized कैसे हम कह सकते हैं कि unorganized है? तुम उसके पास गए, तुमने कुछ भी खरीदा, तो वो किसी भी चीज का हिसाब रखता है नहीं, वो तुम्हें बिल देता है नहीं. वो क्या करेगा? तुम गए पानी पूरी वाले के पास, ठीक है, तुमने उसको पैसा दिया, उसने तुम्हें पानी पूरी दिया, ट्रांजैक्शन ओवर, बात खत्म हो गई ना. ये जो पानी पूरी वाला है, या कोई छोटा प्रोविजन स्टोर वाला या स्टेशनरी स्टोर वाला, ओके, वो क्या करता है? रुपए लेता है, सामान देता है, पर कोई भी हिसाब रखता नहीं है. They do business where they are not bothered कि हमने कितना कमाया, हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. वो लोग क्या देखते हैं? एंड ऑफ द डे हमारे पास कितना रोकड़ा आया, कितना कैश आया. Isn't it? If we go and ask this person who is very popular, पानी पूरी बेचता है, कि आज आपने कितना पानी पूरी बेचा, आज का बिजनेस क्या हुआ, तो वो क्या करेगा? कैश बॉक्स खोलेगा, रुपए गिनेगा और बोलेगा आज मैंने 7,000 रुपीस का बिजनेस किया. यू विल से नहीं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जानना है कि हाउ मेनी पानी पूरी यू सोल्ड. तो बोलेगा वो तो मुझे पता नहीं है. कितने प्लेट बेची पता नहीं है, कितना सेव पूरी बेचा पता नहीं है. प्रोविजन स्टोर वाले के पास चले जाओ, तुमने देखा उसके पास बहुत सारा सामान होता है, इनफाइनाइट जैसा, कि पता नहीं गिनते गिनते थक जाए. There is one provision store nearby, okay, in Rajlakshmi complex, okay, वहाँ पे तुम जाओगे तो huge provision store, always crowded with youngsters. Now, वहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं कि शायद वो ओनर को भी पता नहीं होगा कि मेरे पास कितना स्टॉक है. तुम उसके पास जाते हो, he will have things
which he is selling for 50 paisa, 25 paisa, and he is having things which he is selling for 300 rupees, 400 rupees, 500 rupees, 1000 rupees. So numerous items. Okay, if you go and ask that person कि आज आपने कौन सा आइटम कितना बेचा, तो क्या उसको पता होगा? क्या उसको पता होगा? पर तुम उसको पूछोगे आज कितने का सेल्स किया, कितने रुपए आए तुम्हारे पास, तो वो कैश बॉक्स से गिन के बता देगा, पर उसके पास और कोई हिसाब रहता नहीं। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सब जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस है, वो सब में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट प्रॉब्लम डू दे फेस व्हेन दे डोंट फॉलो अकाउंट्स, दे डोंट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द बिजनेस? क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? प्रॉफिट का पता चलेगा नहीं, लॉस का पता चलेगा नहीं। वो क्या देखता है? रोज कैश आता है, कैश आता है, कैश आता है, फाइन, ही इज वेरी हैप्पी। ओके, फिर वो हिसाब ही नहीं रखता है। फिर प्रोविजन स्टोर है, ओके, जाते प्रोविजन स्टोर में उसका ध्यान नहीं है, कुछ लेके पॉकेट में रखिए। ऐसा करते हैं ना लोग, ओके। एक उसमें तो एक स्टोर बंद हो गया हमारे बड़ौदा सिटी में, उस स्टोर का नाम था मोर मेगा स्टोर। लोग क्या करते थे, वहां पे जाएंगे, हाँ ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें लोग करते, तुम मत करना। लोग जाएंगे, इट वाज अ ह्यूज स्टोर, इट वाज एक्सट्रीमली ह्यूज, वेरी लार्ज स्टोर, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जाओगे तो यू विल फील के ओ माय गॉड इतना चलना पड़ता है, इतना बड़ा स्टोर था। अब तुम एक एंड से एंटर हुए, गए फूड सेक्शन में, वेफर का पैकेट उठाए, खाना चालू कर दिया, एंड बिफोर यू लीव वो पैकेट वहां पे रख दिया। पता चलेगा किसी को? तुम लेके बाहर गए तो वो पकड़ेगा ना, ओके। तो ऐसा तो छोटे छोटे बहुत लॉस हो गए उनको। उसके अलावा वहां पे ना टैगिंग होता है, टैग लगाते हैं। ये पता है ना, तुम जाते हो कहीं पे ऐसे मॉल्स में, डी मार्ट में, बिग बाजार में, तो कुछ भी खरीदते हो उसको स्कैन करते। वहां के एम्प्लॉइज ने सबसे ज्यादा चोरी की वहां पे। उन्होंने क्या किया, टैग चेंज कर दिए, यानी एक 10,000 रुपीस के आइटम को उन्होंने 200 रुपीस का टैग लगा दिया। समझ में आया क्या किया? समझ में आया? यानी मैं 10,000 का कोई आइटम जाके बिलिंग काउंटर पे रखता हूँ, वो स्कैन करेगा और वहां पे दिखाएगा 200 या 300 या 500 या 1000, पैसा दिया, मैं बाहर निकल गया। तो ऐसे सब चोरी करते लोग, पर वहां पे सिस्टम्स थे तो ये सब डिटेक्ट हो गया। अब मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास सैकड़ों आइटम्स है, पता ही नहीं है मुझे कि मेरे पास क्या स्टॉक है, उसमें से कुछ चोरी हो गया तो क्या मुझे पता चलेगा? पता चलेगा ही नहीं। तो ये सब बिजनेसेस का डिसएडवांटेज यही है कि दे डोंट हैव कंप्लीट कमांड ओवर देयर बिजनेस, okay, they are in no idea, they have no clue ki where is our business heading, is everything right? And that's why when you will go and see all these unorganized businesses, when you go and see all these unorganized businesses, तुम्हें पता है वहाँ पे क्या दिखेगा? वहाँ पे तुम हमेशा देखोगे कि ओनर ही वहाँ पे प्रेजेंट है। Have you seen like that? कि जो दुकान का मालिक है ना, तो दुकान का मालिक है ना, वो ही वहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर वो वहां से गया तो चोरी होने के फुल चांस है। बट हैव यू विजिटेड डी मार्ट? वहां पे क्या ओनर उधर होता है प्रेजेंट? हैव यू विजिटेड बिग बाजार? डज किशोर बियानी बी इज प्रेजेंट एवरीवेयर अक्रॉस इंडिया? इट इज नॉट पॉसिबल। हैव यू बीन टू मैकडॉनल्ड्स? Thousands of outlets across the world, thousands. कैश बिजनेस कहीं पे भी उसका ओनर प्रेजेंट है। So such type of businesses which are organized have lots of benefits, okay,
बट whereas अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है वहां पे किसी को भी कुछ पता चलता नहीं है। हाँ, जब तक ओनर है, बिजनेस चल रहा है, उसका कंट्रोल है, चल रहा है। वो जिस दिन नहीं है, उस दिन chances of losses, chances of theft, chances of pilferage are very high. Now you tell me, कौन सा business ideal है? Unorganized या organized? Organized. Now, organized business में क्या होता है ऐसा खास जो unorganized में नहीं होता? You visited McDonald's, you have visited D-Mart, you have visited Big Bazaar, you have visited so many shopping malls जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं. Now, how they are different from a small kirana shop, अनाज करियाना की दुकान, or from this hawkers or these unorganized people who are selling food on the road or certain items on the road. हर जगह हाँ, तुम ये सब जगह पे जब जाते हो, तुम्हारे स्कूल के आसपास कोई शॉप है या तुम्हारे घर के आसपास कोई शॉप है, क्लास के आसपास कुछ जगह है जहाँ पे तुम जाते हो, तुम खर्चा करते हो, पर उसके सामने तुम्हें कोई बिल मिलता नहीं है। पर तुम डी-मार्ट गए, तुमने 2 रुपीस का भी कुछ खरीदा या 1 रुपी का भी कुछ खरीदा, तो तुम्हें मिलेगा बिल। You agree with me? Okay. So, I want to know the financial position of the business, but to know the financial position of the business, the first step for me is systematic recording of transaction. यानी to know the financial position of the business, my first step is कि मेरे बिजनेस में जो भी होता है उसको रिकॉर्ड करना चालू करना पड़ेगा। अंडरस्टूड दिस? अब अगर ये प्रोविजन स्टोर वाला बिल देना चालू कर देगा तो उसका सब हिसाब रहेगा। ये पानी पूरी वाला, वो जैसे ही तुम गए उसने एक टोकन दिया, बिल दिया, तो उसका हिसाब रहेगा आज उसने कितना सेल्स किया। You understood this, and that is why you know this revolution is going to take place on 1st July. That is GST. और ऐसा टाइम आने वाला है, and I can see it coming कि बिल के बगैर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा नहीं। Everywhere bill will be required. Black economy को कम करने के लिए ये सिस्टम आ रहा है, goods and service tax, and you are going to witness this for the first time. It's happening over here, and so many countries across the world are watching how this world's largest democracy will be implementing this goods and service tax. Okay, you got a basic idea about this. Now, today I would like to make you a bit well versed with some terminologies of account, so that when we are doing certain things तुम्हें पता हो कि ये क्या है। Now, कोई भी business चालू करने के लिए what is the first thing we require? Investment. पैसा चाहिए ना? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? We need money. So, what I'll do is I will make a diagram. ये owner है और ये business है। ओके, ओनर को क्या करना है? बिजनेस करना है चालू, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? ही नीड्स मनी। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो इन अकाउंट्स वी कंसिडर ओनर एज अ सेपरेट पर्सन and business as a separate person. Now, separate person in a business is not an individual like you and me, but artificial person. तो ये business अलग है और owner अलग है। तो ये जो ओनर है उसको बिजनेस चालू करना है, तो he will bring money in the business. This money, what he is bringing in the business, is known in accounts as capital. Understood this? यानी कैपिटल यानी क्या है? सिंपल वर्ड्स में जो पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या बिजनेस में लगाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी फन फेयर?
और you know right how these things work. तो वहां पे तुम्हें बिजनेस करना है तो तुमने क्या किया, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया. तुम स्कूल में फनफेयर है तो स्कूल ने बोला कि ये स्टॉल का हम इतना रुपीस लेंगे. फिर तुमने डिसाइड किया कि आई वांट टू सेल दीज फूड आइटम्स, तो फिर वो इतने रुपीस का आएगा. तो ये सब तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में. Okay, so amount which the owner invests in the business is known as capital. Now this capital is basically the roots of business. Can I say this? It is the base, it is the foundation of the business. It's the starting point of the business. अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो we will not be able to start the business. Understood this? So in accounts, capital is anything which the owner brings in the business. Now many times we say money, so we say cash. But apart from cash, the owner can also start using a property what he was owning for business. उसके पास एक प्रॉपर्टी पड़ा है तो उसने वो प्रॉपर्टी यूज करना चालू किया फॉर बिजनेस पर्पस. सो ओनर कैन ब्रिंग कैश, ही कैन ब्रिंग सम प्रॉपर्टी, ही कैन ब्रिंग सम फर्नीचर. घर पे कुछ फर्नीचर था, दुकान पे जाके रख दिया, तो अब वो फर्नीचर किसके लिए यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए. तो कैन आई से इंस्टेड ऑफ कैश द ओनर इज इन्वेस्टिंग हिज प्रॉपर्टी, द ओनर इज इन्वेस्टिंग फर्नीचर. कुछ सामान उसके पास पड़ा है तो वो भी बिजनेस में लेके आता है, तो he is bringing some goods. In short, anything with the owner brings in the business we call it capital. पता चल गया कैपिटल क्या है. ओके, याद रखना this is the amount which the owner has invested in the business. अब इसको हम अलग कैपिटल क्यों कहते हैं, because as a owner every time I would be interested in knowing कि मेरा कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है, isn't it? अब यूविल क्लासेस हम इतने सालों से चलाते हैं, तो every year when I get my profit I would like to see कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, उसके सामने कितना पैसा कमाया, isn't it? Do you know स्टॉक मार्केट में ये शेयर्स जो होते हैं ना, शेयर्स, ओके, तो ये शेयर्स जो हम खरीदते हैं, तो what we are doing is we are actually participating in the capital of that business. ओके, इससे रिलेटेड आता है अकाउंट्स में, इसके लिए बता रहा हूँ. नाउ तुमने कोई कंपनी का शेयर खरीदा, क्यों खरीदा शेयर? इन्वेस्टमेंट. यानी तुम क्या उसके सामने एक्सपेक्ट करते हो, तुम एग्जैक्टली तुम ये जब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा भी मोटिव क्या है, इज टू अर्न प्रॉफिट. कंपनी क्या करता है, जब उसको प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट देता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, in the form of dividend. Okay, it will come in the transaction. Again, I'll explain at that point of time. पता चला what's the importance of capital. तुम खुद का बिजनेस चालू करोगे तो you would also like to know कि इतना इन्वेस्ट किया और उसके सामने इतना कमाया. Understood this? Okay. Now, owner keeps on investing money in the business. Business starts running. Business starts generating profit and income. पर ओनर को अपना घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? तो ओनर क्या करेगा, फॉर हिज पर्सनल यूज ओनर विड्रॉज मनी फ्रॉम द बिजनेस. अंडरस्टूड? यहाँ पे इन 11th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर. सोल प्रोप्राइटर यानी कौन? अकेला मालिक, उसका बिजनेस. अब मेरे पास जितना पैसा था मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है. अब बिजनेस में पैसा आ रहा है पर मुझे हर महीना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लूंगा. सो एनीथिंग विद द ओनर टेक्स फ्रॉम द बिजनेस और withdraws from the business
is known as drawings. Understood this? तो मैं ये हिसाब रखना चाहूंगा कि टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें से कितना पैसा मैंने वापस ले लिया। जो पैसा मैंने बिजनेस से वापस लिया, दैट इज नोन एज माय ड्रॉइंग। अब मेरा खुद का प्रोविजन स्टोर है, तो क्या मैं डीमार्ट में से जाके खरीदूंगा घर के लिए सामान? खुद के प्रोविजन स्टोर से ही लूंगा। सो आई मे विथड्रॉ गुड्स, आई मे विथड्रॉ कैश। Understood this? So anything which the owner withdraws from the business is known as drawings. समझ में आ गया? Can I say capital का opposite is drawings? Can I say this? पैसा invest किया और पैसा withdraw किया. Understood all of you? Okay. Now, owner ने क्या किया? Owner पैसा लेके आया business में कि अब मुझे business करना है, ये 20 लाख रुपए में बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर वो 20 लाख रुपए का क्या करेगा? वो उससे क्या क्या खरीदेगा? वो 20 लाख रुपए से सामान खरीदेगा। ओके, वो उससे खरीदेगा, अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी खरीद लेगा 10 लाख 12 लाख 15 लाख का। फिर उसके साथ साथ वो खरीदेगा कुछ सामान, गुड्स, जिसका वो बिजनेस करना चाहता है। फिर वो खरीदेगा फर्नीचर। अंडरस्टूड दिस? फिर ये सब तो है, पर उसको एक चाहिए व्हीकल, चाहिए कि नहीं? ओके, तो वो क्या करता है? जो पैसा आया बिजनेस में, उससे वो ये सब चीजें खरीदता है। नाउ wherever you are staying, तुम्हारा घर, कैन आई से वो तुम्हारा घर है? You own that house. तुम्हारा vehicle, तुम्हारे घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, can I say your parents own that? Okay, मोबाइल फोन मेरा है कि नहीं? Okay, ये vehicle मेरा है। तो anything what the business owns, ये सब किसका है? अब प्रॉपर्टी, गुड्स, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब बिजनेस ने खरीदा। सो ये सब बिलोंग टू द बिजनेस। सो बिजनेस के लिए ऑल दीज आर नोन एज असेट्स। ओके, तो ये असेट क्या है? सी, असेट इज अ वेरी वाइडर टर्म। असेट, ओके, तुम्हें ये गोखना नहीं है, समझना है। Assets are something which you own. Something which you own. You understood this? जो तुम्हारा खुद का है. Something on which you have a right to use. For example, do you own the vehicle what you are driving? No. वो क्या तुम्हारे नाम पे registered है? Because 18 के below register हो सकता नहीं है. तो तुम्हारा, you don't own it, but you have a right to use. Understood this? So what are assets? Assets are something which you own, something on which you have a right to use, or third one is very important. I'll write over here. Assets you own, you have a right to use. अगर तुमने किसी को पैसा दिया, अगर तुमने किसी को पैसा दिया, से फॉर एग्जाम्पल इसने मुझे पैसा दिया, कैन आई से एनी टाइम ही कैन कम एंड टेल मी कि सागर सर मुझे मेरा पैसा वापस करो। मैंने जब पैसा लिया, मैंने बोला मुझे 10 दिन के लिए चाहिए, पर हो सकता है 3 दिन बाद वो आके बोलेगा सर मैंने मारा रुपया पाछा आपो, જોઈએ છે એ रुपया मारा छे, है कि नहीं? तुमने अगर किसी को पैसा दिया, लोन, उधार, तो कहना से तुम्हारा ये अधिकार है कि जब चाहो तुम उसके पास वो पैसा डिमांड कर सकते हो। कहना से वो पैसा तुम्हारा है। So asset is something which you own, something on which you have a right to use,
or you have a right to recover. Understood this? Something which you own, you have a right to use or you have a right to recover. For example, practically I'll give you example. तुम गए बैंक में, तुम्हारे पास 5,000 रुपीस था जो तुमने कलेक्ट किया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब तुम्हें ऐसा था कि ये 5,000 हमें बैंक में डिपॉजिट कर देना है. ठीक है, 500 का नोट है, क्या पता कब डिमोनेटाइजेशन वापस आ जाए, क्यों रखे, बैंक में रख दो. तो तुम गए बैंक में, वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया. क्या वो पैसा बैंक का हो गया? It belongs to you. Any point of time you can go and demand that money from the bank. Yes. Can bank say no? No. Understood this? तो जो तुम्हारा खुद का है और on which you have a right to use or you have a right to recover, they are your assets. समझ में आया सबको? Okay. Asset जो है, they are of two types. Fixed asset and current asset. Now, this we'll see later कि fixed asset क्या है, current asset बहुत interesting है, बहुत मजा आएगा इसमें. Now, अभी capital पता चल गया सबको, drawings पता चल गया सबको, okay. Asset क्या है पता चल गया सबको. Now, I would like to explain you this term, liabilities. What is liability? Say for example, तुमने किसी से पैसा लिया, तुमने किसी से लोन लिया. कहना इसे अब सामने वाला कभी भी आके तुमसे वो डिमांड कर सकता है. Yes. क्या वो पैसा तुम्हारा है? No. We are not विजय माल्या, right? किसी का भी लोन ले लिया और पैसा लेके फरार हो गया. हम तो ऐसे नहीं है. किसी का पैसा he may have to pay the money back. तुम्हें पता है ना, people are chasing from our country. They are trying to bring him back from UK to India. तुम्हें पता है ये? ओके, उसके ऊपर केस चालू हो गया है. ओके, क्योंकि उसने जो लोन लिया वो पैसा उसका नहीं था, वो पैसा था बैंक का. तो liability क्या है? Anything which the business owes. Owes यानी we owe. यानी मुझे किसी को देना है, I have to pay. It is my liability. अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने घर लोन पे लिया है तो हर महीने इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है. कहना इसे वो कर्जा है. इसे कर्जा लेना कर्जा है. So that is known as liability. Anything which you owe or which you have to pay is known as liability. All of you understood what is liability? Okay. Now, what are expenses? Expenses એટલે શું? ખર્ચે. Okay. Okay. Can you tell me some expenses? Machines are not expense. Buying machine to produce goods are your assets. Machines. Plant and machinery. Car is a asset vehicle. खर्चे, एक मिनट में, तुम्हारे घर पे क्या क्या खर्चे होते हर महीने? बिजनेस में क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल. कोई भी बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी इज द एक्सपेंस. ग्रोसरी, घर है तो ग्रोसरी. अच्छा, अगर ऑफिस है, बिजनेस है, तो यू हैव टू पे सैलरी. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस देना पड़ता है. क्या? ओके. देन रेंट. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. रेंट. अगर तुम्हारा बिजनेस भाड़े पे है तो तुम्हें देना पड़ता है रेंट. Petrol, yes, absolutely. Petrol is fuel. We will call it fuel. So be it petrol, be it diesel. Okay. So what are expenses?
ये सब तुम्हारे खर्चे हैं ना। ये जो एक्सपेंसेस है वो रेगुलरली होते, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कैन आई से ये व्हीकल तुम्हारा असेट है, पर व्हीकल चलता किससे है? पेट्रोल। तो पेट्रोल तुम्हारा खर्चा है। Okay, so what are expenses? Expenses are money spent and benefit received. But the benefit what you have received is for a shorter period of time. Is this clear? Okay. Commission खर्चा है, brokerage खर्चा है, किसी को commission दिया, किसी को brokerage दिया. Understood this? Okay. Income. What are income? आवक, yes, exactly, जो हमने कमाया है. Now, income जो है and expense जो है, can I say in expenses you are getting some benefit or some services comes in? कोई फायदा हो रहा है ना तुम्हें? पैसा खर्चा और बेनिफिट मिला. Understood this? All of you? Okay. सैलरी में क्या है? तुम्हें अगर कोई सैलरी देता है, okay, तो तुमने सर्विसेज दिया और पैसा मिला. तो कैन आई से जो सर्विसेज दिया तुमने वो तुम्हारा इनकम हुआ. पगार मिलता है तुम्हारे पेरेंट्स को, तो तुम बोलते हो ना कि ये मेरे पेरेंट का इनकम है. ऐसा बोलते हो कि नहीं? तो ये पगार यानी उन्होंने किया क्या? उन्होंने जाके अपना सर्विसेज दिया किसी कंपनी को, उसके सामने उनको पैसा मिला. एक्सपेंस यानी क्या? सर्विसेज लिया. अभी कैन आई से ये सब मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस चालू हो गया. चालू है ना मेरा इलेक्ट्रिसिटी, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो मेरा खर्चा हो रहा है. समझ में आया? व्हाट आर एक्सपेंसेस? अच्छा, इनकम पता चला क्या है? इनकम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इनकम है या एक्सपेंस? अगर बेनिफिट मिला तो पैसा दिया तो खर्चा हुआ. अगर बेनिफिट लिया तो खर्चा हुआ. अगर बेनिफिट दिया तो इनकम. Understood this, all of you? Okay. So what we went through is capital. All of you understood? Anything with the owner brings in the business. Drawings, anything with the owners withdraws from the business. Asset यानी क्या? जो हमारा है. Anything which we own, anything on which we have a right to use or right to recover. Is this clear? Okay. Then liabilities पता चला क्या है? अगर तुमने किसी से पैसा लिया है, लोन लिया है, you have to pay the money. You owe that money to someone. That is known as liability. Expenses यानी you are getting some benefit and you are paying money. Expense यानी money spent and benefit received. So we can say in expense, service comes in. तुम्हें सर्विसेज मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, सैलरी किसी को पे कर रहे हो तो वो एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा है. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में यहाँ पे मेड आके रोज बेचारी क्लीनिंग करती है क्लास का. ओके, कुछ खराब हो गया तो हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, फिर हमने यहाँ पे कुछ रिपेयर वर्क सिविल काम कराया. तो ये जो भी लोग आते हैं वो हमें सर्विस देते हैं. तो सर्विस कम्स इन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. तुमने तुम्हारा व्हीकल सर्विस कराया, तुम्हारा टू व्हीलर, यू गिव इट इन सर्विस, तो वहां पे क्या करते? वो लोग काम करते तुम्हारे व्हीकल के ऊपर एंड यू हैव टू पे द सर्विस चार्जेस. अच्छा, डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर गिव यू consultancy, so doctor is giving you some services and you are paying the money. Okay, then rent, you pay rent for what? House or property, business property के लिए. तो प्रॉपर्टी यूज करने का बेनिफिट मिला और पैसा दिया. समझ में आ गया व्हाट आर एक्सपेंसेस? अच्छा, व्हाट आर इनकम? तुमने क्या किया? किसी को सर्विस दिया. We can say service goes
out or you are giving services, तो income कैसे क्या क्या हो सकता है? Income can also be rent, income can be commission, income can be interest, income can be brokerage. Understood this? For a business, ये सब various income है. Income can be dividend. अगर shares में invest किया तो dividend मिला. Dividend क्या है हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे. पर expense क्या पता चल गया? Income क्या पता चल गया? ओके, इसमें कुछ डाउट है तुम्हें?